परिचय। अपनी छुट्टियों के दौरान प्रीति अपने परिवार के साथ भ्रमण कर रही थी। रास्ते में उसने विशाल पवन चक्कियां देखी। उसकी मां ने बताया कि ये पवन चक्कियां बिजली पैदा करने के लिए पवन ऊर्जा का उपयोग करती हैं। उन्होंने उसे ऊर्जा के कई अन्य स्रोतों के बारे में बताया। इस पाठ में आप अक्षय तथा क्षयमान या अपूर्य ऊर्जा स्रोतों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। मनुष्य के पास उपलब्ध विभिन्न संसाधनों की पहचान करने में, अक्षय तथा अपूर्य ऊर्जा स्रोतों के बीच अंतर कर पाने में, पर्यावरण को बचाने के तरीकों की पहचान करने में। धरती से निकला खजाना। प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन होते हैं जो लोग प्रकृति से प्राप्त कर उपयोग में ला सकते हैं। इनमें हवा, जल, लकड़ी, तेल, पवन ऊर्जा, प्राकृतिक गैस, लोहा तथा कोयला आदि आते हैं। अक्षय तथा अपूर्य संसाधन। अक्षय संसाधन वे संसाधन होते हैं जो समय के साथ पुनः नवीन रूप में आ जाते हैं। हवा, जल, पवन, सौर ऊर्जा सभी अक्षय ऊर्जा संसाधन हैं। अपूर्य संसाधन वे प्राकृतिक संसाधन होते हैं जो सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं। इन्हें लघु अवधि में नवीकृत नहीं किया जा सकता। उदाहरण: कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम इत्यादि। अक्षय तथा अपूर्य संसाधनों के बीच अंतर। अक्षय संसाधन, अपूर्य संसाधन। इसे बार बार उपयोग में लाया जा सकता है। सीमित मात्रा में उपलब्ध होने तथा समाप्य होने के कारण इसे बार बार उपयोग में नहीं लाया जा सकता। इनका भंडार समाप्त नहीं हो सकता। इनका भंडार समाप्त हो सकता है। कार्बन का उत्सर्जन कम होने के कारण इनका उपयोग पर्यावरण के लिए अनुकूल होता है। यह पर्यावरण के लिए हितकर नहीं होता। ये असीमित मात्रा में मौजूद होते हैं। इनका भंडारण सीमित होता है। इन संसाधनों पर आने वाली कुल लागत कम होती है। इन संसाधनों पर आने वाली कुल लागत अपेक्षाकृत अधिक होती है। ये प्रदूषण मुक्त होते हैं। ये प्रदूषण मुक्त नहीं होते हैं। इन संसाधनों के रखरखाव पर आने वाली लागत बहुत अधिक होती है। इन संसाधनों के रखरखाव पर आने वाली लागत कम होती है। ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए बड़े भूक्षेत्र की आवश्यकता होती है। ऊर्जा ए संयंत्र की स्थापना के लिए अपेक्षाकृत कम भू एक क्षेत्र की आवश्यकता होती है। यह संधारणीय होता है। यह सीमित होता है। पृथ्वी पर कायम जीवन के लिए कोई खतरा उत्पन्न नहीं करता। मनुष्य के स्वास्थ्य तथा वातावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। भारत के तेल क्षेत्र। भारत में तेल क्षेत्र वाले राज्यों में आंध्र प्रदेश, मिजोरम, उड़ीसा, तमिलनाडु, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश शामिल हैं। पेट्रोलियम उत्पाद: केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, इंजन तेल, वायुयान के ईंधन, रसोई गैस, मोम, कोलतार, ग्रीस आदि इसी से प्राप्त किए जाते हैं। इसका उपयोग प्लास्टिक तथा पेंट आदि कई चीजों के निर्माण में किया जाता है। पर्यावरण को बचाने के उपाय: पैदल चलें, साइकिल का प्रयोग करें या अपनी कार में यात्रा की अपेक्षा बस का प्रयोग करें। बिजली बर्बाद ना करें। इन 3 Rs का अनुपालन करें। कम मात्रा में प्रयोग में लाएं, पुनः उपयोग में लाएं तथा रिसाइकिल करें और अधिक संख्या में वृक्ष लगाएं। सारांश।
हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। संसाधनों को अक्षय तथा अपूर्य दो वर्गों में बांटा जा सकता है। अक्षय संसाधनों का भंडार समाप्त नहीं होता, जबकि अपूर्य संसाधनों का भंडार सीमित होता है।